भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले सिनेमा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से मिलते जुलते नामों वाले पुरस्कारों के खिलाफ खड़े होने का दम सामाजिक कार्यों के जरिए अपना नाम रोशन करने वाली मॉडल निकिता घाग ने दिखाया है। निकिता घाग ने बीते साल मिला अपना दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि दादा साहब फाल्के के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया जाना बहुत जरूरी है। निकिता के मुताबिक मेरे जैसे तमाम नए कलाकारों को पता ही नहीं होता कि दादा साहब फाल्के के नाम पर भारत सरकार सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में देती है। दादा साहब का सम्मान बनाए रखने के लिए इस पुरस्कार से मिलते जुलते नामों पर रोक लगाने की मांग भी निकिता ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से की है। पुरस्कारों के पीछे भागने वाले फिल्म नगरी मुंबई में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी मॉडल या अदाकारा ने खुद को मिले दादा साहब इंटरनेशनल अवार्ड को लौटाने की घोषणा की हो। बीते 9 साल से जानवरों की देखभाल करने वाली संस्था दावा इंडिया चलाने वाली सुपर मॉडल निकिता घाग कहती है कि किसी भी अच्छे काम के लिए हमें पुरस्कार मिलता है तो इससे हमारा अच्छा काम करने का हौसला और बढ़ता है। प्रशंसा ही किसी अच्छे सामाजिक कार्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन मुझे मिले दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ये मुझे बीते 3-4 दिनों में ही पता चला है। निकिता के मुताबिक नई पीढ़ी को समझाने की जिम्मेदारी उन सारे लोगों पर है जिनको दुनिया अपना आदर्श मानती है। मैं इस साल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड स्वीकार करने वाले युवा कलाकारों, खास तौर से आलिया भट्ट और रणवीर कपूर से अपील करती हूँ कि वे ये नकली दादा साहब फाल्के अवार्ड लौटाएं, ताकि दुनिया को पता चल सके कि इस नाम की पवित्रता क्या है और इस नाम से जुड़े सिनेमा के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान की हम सब परवाह करते हैं। निकिता घाग ने अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है। तकरीबन सभी अंतर्राष्ट्रीय सुंदरता उत्पादों के लिए मॉडलिंग कर चुकी निकिता चाहती है कि नई पीढ़ी को अपने फैसले समझ बूझ कर लेने चाहिए और इस तरह से पुरस्कारों से दूर रहना चाहिए जो किसी राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम का फायदा उठाने के लिए ही बनाए जाते हैं। वह कहती है, मैं भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी इस बारे में कदम उठाने की अपील करती हूँ ताकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का सम्मान बना रहे और नई पीढ़ी से इस पुरस्कार से मिलते जुलते नामों वाले पुरस्कारों से गुमराह न हो। दादा साहब फाल्के के नाते चंद्रशेखर पुसालकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि दादा साहब फाल्के के परिवार वाले खुद को भारत सरकार का स्टडी मानते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत उनके नाम पर की गई। सिनेमा के इस सबसे बड़े अवार्ड की वजह से आज दादा साहब फाल्के को हर कोई जानता है, लेकिन इसे पुरस्कार से मिलते जुलते पुरस्कारों के नाम पर लोग दुकानदारी चलाते हैं तो दुख होता है ये देखकर कि एक तरफ अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ मुंबई में कोई भी फाल्के के नाम पर अवार्ड लेकर चला जाता है।